दोस्तों, क्या आपको पता है बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बनाया गया? जबकि आजकल तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग और पुल वगैरह सीमेंट के बनते हैं और सौ सौ सालों तक खड़े रहते हैं, लेकिन ताजमहल को बिना सीमेंट के कैसे बनाया गया? वो फिर कैसे वो करीब 350 सालों से इतनी मजबूती से खड़ा हुआ है? फिर चाहे कितना ही बड़ा भूचाल आ जाए, चाहे कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, ताजमहल वहीं का वहीं खड़ा है। आखिर कैसे? क्या आपको पता है कि उस समय ताजमहल कितने रुपयों में बनाया गया होगा? क्यों ताजमहल को यमुना किनारे बनाया गया था? साथ ही में जानोगे कि क्यों ताजमहल में आज तक लाइट नहीं लगाई गई। बस आप वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल लाखों की संख्या में लोग इस अजूबे को देखने आते हैं। आपको इसकी हिस्ट्री का तो पता ही होगा कि कैसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए इतना बड़ा मोनूमेंट खड़ा कर डाला। उन्होंने अपने प्यार को मुमताज की मौत के बाद एक्सप्रेस किया था। लेकिन दोस्तों, यह बिना सीमेंट के इतना बड़ा मोनूमेंट खड़ा कैसे हो गया? जबकि सीमेंट का आविष्कार तो 1824 में एस्पेडिन नामक एक इंटेलिजेंट इंसान ने किया था, जो कि इंग्लैंड में रहते थे, और उन्होंने ही दुनिया का सबसे पहले सीमेंट का कंपनी बनाया, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। और ताजमहल का कंस्ट्रक्शन तो 1621 में शुरू हुआ और 1648 में खत्म हुआ। लेकिन सीमेंट आविष्कार के ठीक 176 वर्ष पहले ताजमहल खड़ा हो चुका था, जिसे आज तक भी खरोच नहीं आई। दरअसल सीमेंट इन्वेंशन से पहले आर्किटेक्ट एक खास तरह के पेस्ट का इस्तेमाल करते थे, जिसमें बहुत अजीब अजीब चीजें होती थी। और अगर ताजमहल के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रेशियस स्टोन जैसे कि अकीक, यामिनाइट, फिरोजा, लजकार, मूंग, सुलामेनी, लहसानिया, तमरा, यह सब पत्थर यूज हुए थे जो कि बहुत मजबूत से पकड़ रखते थे। और यह उस समय रसिया, राजस्थान, उज्बेकिस्तान, ईरान, इजराइल, इन सब तरह के दुनिया भर के अलग अलग देशों से मंगाए गए थे। इसमें कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन भी यूज हुए थे, जैसे कि तेलाई, पाईजहर, अजूबा, नकोर, जो कि इतने रेयर है कि पता नहीं शाहजहां ने इन्हें कैसे अरेंज किया होगा। लेकिन जो भी उन्होंने किया हुआ तो काबिल तारीफ है। और तो और जो सीक्रेट पेस्ट ताजमहल को बनाने में होता था, उसमें गुड़, बतासा, तिल का पानी और अनेक प्रकार के अनाज, दालें आदि डालकर पेस्ट बनाया जाता था। और ये पेस्ट सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत होता था। दोस्तों, जहां बुर्ज खलीफा की नींव बड़े बड़े स्टील के पाइप से रखी गई, वहीं ताजमहल की नींव लकड़ियों से रखी गई थी। अब आप कहिए तो नहीं सोच रहे कि भला लकड़ी की नींव 370 वर्षों से कैसे चल रही है? असलियत में इसके पीछे सबसे बड़ा रोल यमुना नदी का है। यमुना सिर्फ ताजमहल को अच्छी सौंदर्यता ही नहीं देती, बल्कि यदि यमुना नदी न रहे तो ताजमहल भी गिर सकता है। इसमें होता यह है कि पहले के विद्वान लोगों ने इसमें ऐसी लकड़ी का उपयोग किया जिसमें चाहे जितना भी पानी लगता रहे, वो लकड़ियां और भी मजबूत होती चली जाएंगी, वरना बाकी लकड़ियां तो नमी की वजह से खराब हो जाती है। और यही कारण है कि ताजमहल के खड़े रहने में यमुना नदी का बहुत बड़ा हाथ है। और यदि यमुना नदी सूख गई तो ताजमहल भी उसके बिना खड़ा नहीं रह पाएगा। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि ताजमहल के आसपास के चारों मीनार एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब यह कि वह सीधे नहीं खड़े, और यह भी जानबूझकर किया गया था। असलियत में यह इसलिए किया गया था कि कभी जोर का भूकंप आता है तो वो चारों मीनार ताजमहल के दूर गिर जाए, और इस तरह से भूकंप के झटके ताजमहल तक पहुंचने से पहले ही इन मीनारों में ही खत्म हो जाए, और इस तरह इस पर भूकंप का भी कोई असर नहीं होगा और वह सुरक्षित बच जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ताजमहल को बनाने में आखिर कितना रुपया खर्च हुआ होगा। आप जानते हैं कि उस समय 1 रुपये की कीमत भी बहुत ज्यादा होती थी, और अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो आज ताजमहल को बनाने का खर्च आता है अप्रोक्स 1 से लेकर 2 मिलियन डॉलर, की करीब 8,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक इस मोन्यूमेंट को बनाने में खर्च हुआ होगा। अब दोस्तों, ताजमहल में लाइट क्यों नहीं लगाई गई? यह क्वेश्चन आपको बार बार खटक रहा होगा कि आखिर ताजमहल में लाइट क्यों नहीं लगाई गई। क्या आप जानते हैं? दरअसल ताजमहल का सफेद रंग लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, और इसीलिए अगर रात के समय ताजमहल पर लाइट लगा दी गई, ताजमहल के पत्थर लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे और साथ ही में ताजमहल ज्यादा चमकेगा।
जिससे आसपास के कीड़े मकोड़े उस पर आकर चिपकेंगे और ताजमहल के पत्थर को नुकसान पहुंचेगा। वो यही वजह है ताजमहल में आज तक लाइट नहीं लगाई गई। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करके अपने सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Hey y'all, come look at this.